मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस कहिए या ऑपरेशंस कहिए, बात सेम होता है। तो इसमें हम 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। कोई भी दो रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर के द्वारा कोई भी रो का मल्टीप्लीकेशन हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट बहुत आसान पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों पॉइंट ध्यान में नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, इससे उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चलिए 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, एक नंबर के द्वारा कोई भी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, देन और ऐड करेंगे, क्या जी, या सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम एनी अदर रो, दूसरे रो से या तो ऐड करें या तो उसमें सब्ट्रैक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, अब मेरे पास मेथड है। मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, किसके द्वारा जी, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या करना है जी, इनवर्स निकालना है हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। यहां पे हम 3 स्टेप यूज किए। स्टेप 1, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स। कोई भी जो मैट्रिक्स दिया जाएगा, अगर ए बराबर देगा चाहे बी बराबर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम लिख लेंगे। अगर नहीं देगा तो हम उसे लेट ए मान लेंगे, लेट ए उसे मान लेना है। ठीक है, चलिए स्टेप 2 क्या है, राइट ए इज इक्वल टू आई ए को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ए, आई इंटू ए। हमने पढ़ाया मल्टीप्लीकेशन में आपको, ए आई ए इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये आपको हम पढ़ाए हुए हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 में गो ऑन अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है इन ए ऑन एलएचएस, एलएचएस में ए में, एंड प्रीफैक्टर आई ऑन आरएचएस, आरएचएस में आई में, टिल वी गेट आई इक्वल बी ए इंप्लाई ए इनवर्स इक्वल बी। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से लिख लीजिए इसे। चलिए ध्यान से लिखिए, इधर देखिए बच्चों। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। रो ट्रांसफॉर्मेशंस इफ ए, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है हमें गिवन है, यदि ये दिया जाएगा ए, तो हमें बताना है ए इनवर्स क्या होगा। कैसे बताना है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब ये दिया गया है इसलिए हमने लिखा है गिवन दैट ए इक्वल, इतना जो दिया गया है 2513 जो मैट्रिक्स है मेरे पास। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल आई ए होता है, आई ए होता है। ठीक है ना, यहां पे हमने I2 लिया है। I2 कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स जो गिवन है वो 2x2 ऑर्डर है। अगर ये 3x3 ऑर्डर का होता तो यहां I3 लेते। ठीक है, आइए ए का वैल्यू ये जो दिया गया ये रख देते हैं, I2 का वैल्यू रख देते हैं, और इस ए का वैल्यू नहीं रखेंगे। इस ए का वैल्यू हमें नहीं रखना है। ठीक है ना, इस ए के वैल्यू को छोड़ देना है, ए नहीं रखना है। ठीक है, यानी इस ए में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, इस ए को छोड़ के चलिएगा, इसका वैल्यू मत रखिएगा। इस साइड में रखना है ए का वैल्यू, यहाँ I2 का वैल्यू रखना है और इस ए के वैल्यू को छोड़ देना है। ठीक है, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ करिएगा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, नहीं सोल्व होगा। ठीक है, आइए अब हमें ऑपरेशन कैसे लगाना है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, खासकर मेरा तरीका है कि हम
क्लॉकवाइज की तरफ नहीं मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ऐसे मूव करता है, देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मूव करते हैं, यानी इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज नहीं चलना है, उसमें गलत होने का चांस बहुत रहता है। आंसर कभी कभी आ सकता है लेकिन आप गलत कर जाओगे। तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। समझ रहे मेरी बात को, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलना है, समझ रहे, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी हमें इस ढंग से चलना है, ठीक है। हमको इसको आई बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे हमको इसको आई बनाना है। इधर समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए इक्वल आई ए है ना जी। इस ए को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, इस ए को कन्वर्ट करना यूनिट मैट्रिक्स में, इस ए को कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है। और इस आई को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किसमें से, बी में। इसे कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में, इसे आई को कन्वर्ट करना है बी में, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में यहां आई लिखिएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, इस ए को कन्वर्ट किया यूनिट मैट्रिक्स में तो ये आई आएगा, और ये आई को कन्वर्ट किस में किया, बी में, तो ये बी होगा। और ये ऐसे रह जाएगा, ए को छोड़ देना है, ए में कोई चेंज नहीं करना है, ए में कोई चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, समझ रहे हैं, ए में कोई चेंज नहीं करना, ये रफ में समझिएगा, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स इक्वल क्या होगा अभी, बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे अब। चलिए इधर देखिए, तो हम आपको क्या बोले, इसे हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है जी, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के लिए ये 2 को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल का एलिमेंट 1 होना पड़ेगा। यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के लिए डायगोनल का एलिमेंट 1 0 0 1 नहीं, क्या होना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है 2 3 इसको 1 1 होना पड़ेगा, ये 1 होना पड़ेगा और इसे भी 1 होना पड़ेगा, और ये 5 और 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए हमको मूव कैसे करना है जी, एंटी क्लॉकवाइज करना। देखिए सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना है। किसको 1 बनाना जी, इस 2 को 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है, ठीक है। 1 कैसे बनेगा, तो 1 बनाना है किस में है, तो 1 R1 में बनाना है। किसमें बनाना है जी, 2 किस में, R1 में है ना, तो हमें 1 R1 में बनाना है। तो लिखिएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ध्यान दीजिएगा। तो R1 कैसे, अगर हम R1 में से R2 को घटा दें, R1 में से R2 घटा दें तो क्या लगता है, R1 का एलिमेंट 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब आइए, जो काम इधर करना है वो काम इसमें भी करना है, नहीं जो काम इसमें करना वो काम इसमें करना। अगर इसमें R1 में चेंज करना है तो इसके भी R1 में चेंज करना है, ठीक है। चलिए मैं लिख देते हैं R1 टेंस R1 माइनस R2, ठीक है। चलिए तो R1 में ही लिखना है, R2 में हमें नहीं लिखना है, R1 का एलिमेंट लिखते हैं। यहां रखिए R1 का वैल्यू 2 और R2 का वैल्यू रखिए 1, तो 2 में से 1 जाए कितना आएगा, 1 आएगा। यहां रखिए R1 का वैल्यू 5, यहां रखिए R2 का वैल्यू 3, तो 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, ठीक है। और R2 को उतार दीजिए, R2 में कोई चेंज मत करिए, R2 को चुपचाप उतार दीजिए, ठीक है। चलिए फिर इधर वाले R1 की बात कर रहे हैं, इधर वाला R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर वाले R1 में। तो फिर R1 का वैल्यू यहाँ 1 रखिए, फिर R2 का वैल्यू 0 रखिए, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर R1 का वैल्यू 0 रखिएगा और R2 का वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा, -1, और R2 को उतार दीजिए। और ए को बोले ना, ए में कोई चेंज नहीं करना, ए जैसे का तैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो गया ना जी। अब हमें ये जगह को किसको बनाना है, इस 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है जी, इसको 0 ये 0 कैसे बनेगा, तो 0 बनाना है किस में है, 0 हमें R2 में बनाना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे R2 टेंस R2। अब देखिए ये 0 बनाने के लिए अगर हम R2 में से R1 को घटा दें तो क्या R2 का एलिमेंट 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा।
तो कैसे लिखेंगे, R2 टेंड्स R2 माइनस R1, अगर यहाँ R2 तो यहाँ भी R2 होना चाहिए, ठीक है ना, ये सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। तो R2 टेंड्स R2 माइनस R1। अब देखिए क्या होगा एलिमेंट, तो देखिए चेंज किस में कर रहे हैं, तो चेंज हम R2 में कर रहे हैं, तो R1 उतार दीजिए, यानी R1 का एलिमेंट कौन है, 1 और 2, तो R1 उतार दीजिए, ठीक है। चलिए R2 में चेंज करें तो ध्यान दीजिएगा, R2 का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखिए, और R1 का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए R2 का वैल्यू 3 है और R1 का वैल्यू 2 है, तो रखिएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लिख लिए, आगे हमें मैट्रिक्स इक्वल। अब ठीक वह काम इसमें ही करना है। अब देखिए यहाँ R1 उतार दीजिए, R1 कौन है, 1 माइनस 1, तो R1 उतार दीजिए, R2 क्या है, तो 0 1, इसी में चेंज करना है। R2 का वैल्यू रखिए यहाँ 0, ठीक है, और R1 का वैल्यू रखिए 1, तो 0 में से 1 घटे कितना आएगा, -1, यहाँ रखिए 1, R2 का वैल्यू 1 रखिए और R1 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे भी लिख लिया इंटू ए रहने दीजिए, ए में कोई बदलाव नहीं करना है। आइए अब हमें देखिए बोलने वाले थे ना कि हमें जब यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 हमें मिल गया, इसे 0 भी मिल गया और ये 1 मिल गया, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स में बताया गया है कि डायगोनल का एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बाकी सब एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट होगा सब 0 होगा, और डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सब 1 1 होगा, ठीक है। आइए तो ये 1 हो गया, मिल गया एलिमेंट। अब ये 2 को 0 बनाना है, किसको 0 बनाना है, ये 2 को 0 बनाना है। तो 0 बनाना किस में है, 0 हमें R1 में बनाना है, तो हमने R1 लिखा, और किसके साथ, तो यहां भी R1 तो यहां भी R1 लिखना है, यानी जिसने 0 बनाना है उसको तो लिखना ही है, उसके आगे भी R1 ही लिखना है, यानी R1 टेंड्स R1, यानी यहां R1 तो यहां भी R1 ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए 0 R1 में बनाना है, 0 किससे बनाना है, R1 में। अगर हम R2 में 2 से गुना कर दें और R1 में से घटा दें तो क्या लग रहा है, R1 0 हो जाएगा। R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और R1 में से घटा दे, क्या लग रहा है, R1 0 हो जाएगा। हाँ R1 0 हो जाएगा। आइए देखिए रखते हैं वैल्यू, तो पहले ये देखिए R1 का एलिमेंट कौन है, 1 और 2, चलिए वैल्यू डालिए, यहां रखिएगा 1, यहां रखिए 0, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। चलिए यहां रखिए 2, यहां रखिए 1, तो क्या लगता है 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करिए, R2 को एलिमेंट उतार दीजिए, R2 कौन है, 0 और 1, R2 उतार दीजिए, उतार दिए 0 और 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, उतार देना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना R2 में, क्योंकि हम देखिए जिसका ऑपरेशन लगाएंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जिस रो में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिस रो का ट्रांसफॉर्म, उसी में बात करना है, दूसरे किसी में बात नहीं करना हमें, ठीक है। तो हम ऑपरेशन किसका लगाए हैं, ये हम ऑपरेशन लगाए R1 में, तो R1 का काम करेंगे, R2 को उतार देंगे, R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइए ठीक वही काम इधर करना है, तो इधर देखिए R1 की बात है, R1 में कौन एलिमेंट है, 1, तो यहाँ रखिए 1, ये -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए यहाँ रखिएगा -1, क्या रखिए, R1 का वैल्यू -1 है, यहाँ -1 रखिए, यहाँ 4 रखिए, तो 4 रखिएगा, तो -1 - 4 कितना होता है, -5 होता है, तो लिख दिए 3 - 5। और R2 क्या करिए, ये R2 को उतार दीजिए, 1 - 2, R2 में कोई कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है R2 वैसा लिख दीजिए, और इस A को छोड़ दीजिए, इस A में कोई बदलाव नहीं करना। अब देखिए क्या फॉर्म में आ गया, क्या I, ये B और ये आ गया, ये I हो गया, ये B हो गया और A आ गया, और ये A है ही, A है ही, इसलिए A इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, 3 - 5 -1, A इनवर्स का वैल्यू निकल गया। जब ये इतना आएगा तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल 3 - 5 -1 2। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए इसको अच्छे से, लिख लिए ना अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। देखिए ऑपरेशन हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इस ऑपरेशन को ध्यान में रखना है, कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ घटा रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कब R1 ले रहे हैं, कब R2 ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है अच्छे से। 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 नंबर पहले किए थे, दूसरा नंबर अभी है, ठीक है।
फाइंड ए इनवर्स हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। इफ ए, अगर इफ ए इतना हो तो, यानी ए गिवन हो तो, अगर ये ए बराबर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए बराबर लिख लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट, ये दिया गया है इसलिए लिखें गिवन दैट ए मैट्रिक्स है जो लिख लिया हम। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, आई ए होता है। यहां हमने I2 लिए, क्या लिया हमने, I2 लिया है। तो I2 का मतलब ये होता है कि बच्चों कि जो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का है, यानी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इसलिए हमने यहाँ I2 लिया। यानी जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, इसे 2x2 ऑर्डर का, ये 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो अगर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर का आपको लेना है यूनिट मैट्रिक्स। यानी 2x2 ऑर्डर का है इसलिए हमने I2 लिया है, और ये 3x3 ऑर्डर का होता है तो I3 लेते। I2 का मान आपको पहले भी मालूम है, बताए हैं हम कि 1001 होता है, और I3 का भी मान आपको बताए हुए हैं 100010001 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, ये तो हम जानते हैं पहले से क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हुए हैं, A इक्वल आई ए होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस A का वैल्यू ये जो ऊपर में दिया हुआ है इस A की जगह पे रख देंगे। ठीक है, और I2 का वैल्यू हमको मालूम है वो रख देंगे, और इस A को छोड़ देंगे, इस A में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके, इस A को छोड़ के चलना है, इस A को छेड़छाड़ नहीं करना है इस A में। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने देना है उसको। आइए अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। आपको बताए थे ना हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं जी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ओके, इस यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे हम आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसे हम क्या बनाएंगे, यानी कोई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये ए को वैसे ही छोड़ देना है, ए में कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, क्या करना पड़ेगा, डायगोनल का एलिमेंट 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल का एलिमेंट 1 1 होना चाहिए। बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये एलिमेंट 1 1 ऑलरेडी 1 है, ये है ना 1, तो क्या लगता है छोड़ दे, नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये तो 1 है लेकिन ये थोड़ा दिक्कत करे आगे चल के। एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। R1 और R2 को आपस में, यानी R1 है या R2 है, इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। आपस में क्या किए, चेंज कर लिए। ठीक है ना, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी जहां पे R1 था वहां R2 लिख दिए, जहां R2 था वहां पे R1 लिख दिए। जो काम इधर किए वो काम यहां भी करना है, इस साइड में भी करना है। ठीक है, ये देखिए इसके जगह पे लिख दिया, इसका वाला जगह इसकी जगह पे कर दिया, यानी आपस में चेंज कर दिया। हो गया, चेंज हो गया। आइए चेंज होने के बाद अब ये 2 हो गया, अभी क्या 2 हो गया ना जी, दिखाई दे रहा है 2। अब देखिए 2 - 6 हो गया। अब हमें इसे 1 बनाना है। क्या बनाना है हमें, इसे 1 बनाना है, इसे 1। अब 1 बनाना आसान है, देखिए कैसे। 1 किस में बनाना है, 1 R1 में बनाना है। 1 R1 में बनाना है। जब 1 R1 में बनाना है तो यहाँ लिखेंगे R1, यहाँ भी लिखेंगे R1। एक काम करते हैं, R1 में से R2 घटा देंगे तो क्या लगता है ये 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 में से 1 घटाइएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लिख किस में रहे हैं, R1 में, तो यहाँ R1 तो यहाँ भी R1 माइनस R2। आइए वैल्यू रखिएगा, R1 का वैल्यू है 2 और R2 का वैल्यू है 1, तो 2 में से 1 घटेगा कितना आएगा 1। R1 का वैल्यू है -6 और R2 का वैल्यू है -2, तो कितना हो जाएगा जी, -4। और ये देखिए R2 को छोड़ देना है, R2 को छोड़ देना है, क्योंकि जो ऑपरेशन है ना, जो ऑपरेशन है R1 में लगा रहे हैं, R2 में नहीं लगा रहे हैं। तो R2 को जैसा है वैसा लिखे रहना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है R2 में। ठीक है, चलिए जो काम इधर किए थे वो काम इधर करना, यानी हम क्या किए, R2 को उतार दिए, 1 0 उतार देना है चुपचाप। आइए हम ऑपरेशन किस में लगाना है, R1 में लगाना है। ऑपरेशन किस में लगाना है जी, R1 में ऑपरेशन लगाना है। देखिए R1 का वैल्यू कितना, 0, यहां रखिएगा 0। चलिए, और R2 का वैल्यू कितना 1, तो 0 - 1 तो -1 आएगा। और R1 का वैल्यू कितना 1 और R2 का वैल्यू कितना 0, तो 1 - 0 कितना आएगा 1 आएगा। और जैसा है A वैसा रहने देना, A में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हमें ये 1 बन गया, अब हमें इसे 0 बनाना है। इस 1 को क्या बनाना है जी, 0 बनाना है। इस 1 को 0 बनाना सबसे आसान है। कैसे, क्योंकि 1 है किसमें, 0 बनाने किसमें है जी, 0 हमें
R2 में बनाना है। किसे बनाना है? 0 0 हमें R2 में बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे R2 लिखेंगे, R2 माइनस R1। देखिए अगर हम R2 माइनस R1 कर दें तो R2 का ये 0 हो जाएगा, R2 में 0 हो जाएगा, हाँ R2 में 0 हो जाएगा। तो क्या लिखें? R2 टेंस R2 माइनस R1। देखिए अब हमें R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना, R1 उतार देते हैं, 1 माइनस 4 को उतार दिए, R2 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखिए R2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ रखिएगा 1। ये भी R1 का वैल्यू कितना? 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। चलिए R2 का वैल्यू कितना है? -2, यहाँ रखिए -2। ये R1 का वैल्यू कितना? -4 था, कितना आएगा? 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 4 + 2 आएगा। ठीक है, जो काम इधर किए हैं वो काम इधर भी करना है, तो हम क्या करें? R1 उतार दिए, -1 1 लिख लिए। चलिए अब जो भी ऑपरेशन लगा R2 में करना है, तो ये देखिए R2 में, तो R2 में यहाँ 1 रखिए, यहाँ -1 रखिए, तो कितना? माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा, कितना आएगा? -1 आएगा। यहाँ रखिए 0, ये 1 -1 आएगा, लिख लिए इंटू ए वैसे ही रहेगा, ए में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसे क्या बनाना है? हमें इसे हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है जी? इसे हमें 1 बनाना है, इसे हमको 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? R2 टेंस टू R2 टेंस 1/2 इंटू R2। अगर हम R2 में, ये जो R2 है, अगर हम R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये 1 बन जाएगा? हाँ ये 1 बन जाएगा। तो वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को उतार दिए, 1 - 4 R2 में कर रहे हैं, तो 0 में गुना करेंगे 0 आएगा 1/2 से, लेकिन 2 में गुना करेंगे 1/2 से कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, जो प्रोसेस इधर किए वही इधर किए हैं, जो काम इधर किए हैं ना वही काम हमें इधर करना है, यानी इसमें करना है। ठीक है, चलिए इसमें गुना करिएगा 1/2 से कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें गुना करिएगा तो -1/2 आएगा, ए को छोड़ देना है वैसे ही। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? ये तो 1 बन गया, अब हमें इसे 0 -4 को 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0 बनाना किस में है? तो R1 में बनाना है। यहाँ लिखिए R1, यहाँ भी लिखेंगे R1। ठीक है, -4, एक काम करते हैं, R2 में, ये R2 है, R2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे और R1 में जोड़ दे तो क्या लगता है? R1 0 हो जाएगा। हाँ क्या बोली? R1 0 हो जाएगा। हाँ R1 0 हो जाएगा। ओके, हमने R1 लिखा, जो भी यहाँ R1 तो यहाँ भी R1 रहेगा। हमने क्या बोला? R1 में -4 है, तो हमने बोला ना कि R2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करे और R1 को R2 से जोड़ दे तो क्या लगता है? R1 में 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लिख किस में रहे हैं? R1 में। किस में लिख रहे हैं जी? लिख किस में रहे हैं? R1 में लिख रहे हैं। तो देखिए 1 यहाँ रखिएगा, 0 यहाँ रखिएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 में 0 से गुना करेंगे 0, तो 1 + 0 कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, चलिए यहाँ रखिएगा -4, यहाँ रखिएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 0। और R2 उतार दीजिए, क्योंकि हम R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। R2 जैसा है उसको वैसा लिख दीजिए, R2 में कोई बदलाव मत करिए। R2 0 1 में एलिमेंट है, R2 में लिख दीजिए 0 1, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आइए, जिस तरह से हम इधर लिखे थे R1 में, ठीक उसी तरह से इधर भी लिखेंगे R1 में। ठीक है, R1 टेंस R1 + 4 R2। अब देखिए वैल्यू डालते हैं, यहाँ भी -1 डालेंगे यहाँ पे और +1 डालेंगे यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। आ गया? चलिए अब देखिए R1 का वैल्यू 1 रखिएगा और R2 का वैल्यू कितना रखिएगा? -1/2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? बोलिए, जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? तो -1 आएगा। कितना आएगा जी? -1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कैसे? यहाँ 1 रखिए या -1/2 रखिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -2, तो 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या मिला जी? ये यूनिट मैट्रिक्स मिल गया और एक मैट्रिक्स मिल गया इनटू ए। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, छोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए A इनवर्स इक्वल मैट्रिक्स। मिल गया हमें मैट्रिक्स, तो ध्यान से इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसको एक बार नहीं बनाना है, 3-4 बार बनाना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद खुद से, पहले तो देख के बनाना है, उसके बाद खुद से अपने से बनाना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।